अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं आपको तयम्मुम करने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी और उसके साथ साथ तयम्मुम सही होने की शराइत भी बताऊंगी। पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ से जो मिट्टी के हुक्म में हो बदन से निजासत हुक्मिया को दूर करना तयम्मुम कहलाता है। तयम्मुम का तरीका ये है कि दोनों हाथ पाक ज़मीन पर मारे और पूरे चेहरे पर मल दे। फिर दूसरी मरतबा ज़मीन पर दोनों हाथ मारे और दोनों बाजुओं पर कोहनी समेत मले। अगर नाखून के बराबर भी कोई जगह छूट गई तो तयम्मुम ना होगा। अंगूठी वगैरह उतार दे ताकि कोई जगह छूट ना जाए और उंगलियों में खिलाल करे। मिट्टी पर हाथ मारकर हाथ झाड़ दे ताकि बाजुओं और चेहरे पर गुबार ना लग जाए और सूरत ना बिगड़े। अब मैं आपको बताऊंगी तयम्मुम सही होने की शराइत। तयम्मुम सही होने की 7 शराइत हैं। नंबर 1 है नियत, यानी तयम्मुम करते वक्त अपने दिल में बस इतना इरादा कर लेना कि मैं पाक होने के लिए तयम्मुम करता हूँ या नमाज पढ़ने के लिए करता हूँ, तो इस तरह से तयम्मुम हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को सिखाने के लिए तयम्मुम करके दिखाया लेकिन दिल में अपने तयम्मुम करने की नीयत नहीं की, सिर्फ उसको सिखाना मकसूद था, तो उसका तयम्मुम नहीं होगा। लेकिन अगर साथ में ये भी नियत कर ली कि मैं अपना तयम्मुम भी कर रही हूँ और उसको सिखा भी रही हूँ, तो आपका तयम्मुम भी हो जाएगा। दोबारा तयम्मुम करने की या उसका इरादा करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, पानी के इस्तेमाल पर कादिर न होना। इसका मतलब इसकी चंद सूरतें हैं। इल्म न होने की वजह से या दूर होने की वजह से पानी पर कुदरत न होना, यानी पानी आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं और पानी इतना दूर है कि वहाँ जाते तक आपकी नमाज ही कज़ा हो जाएगी। या फिर आपके पास पानी तो है लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मेरे पास अभी पानी पड़ा होगा। या फिर आपके पास पानी तो है लेकिन सिर्फ इतना है कि आप सफ़र के दौरान या वो पी सकती हो थोड़ा सा, या फिर वुज़ू या गुस्ल उससे कर सकती हो। तो इसके बजाय आप पी लें लेकिन उससे आप गुस्ल या वुज़ू ना करें, उसके बजाय आप तयम्मुम करिए। इंतज़ाम न होने की वजह से कादिर न होना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रास्ते में कुआं तो मिल गया लेकिन उसमें कोई चीज़ नहीं है जिससे हम पानी ले लें, जैसे रस्सी नहीं लगी हुई या लोटा नहीं लगा हुआ, तो इसलिए कुएं से पानी आप नहीं निकाल सकते। या फिर अगर सफ़र में किसी और के पास पानी तो है, तो आप अपने दिल में सोचें, अगर गालिब गुमान ये हो कि वो पानी मांगने पर आपको दे देगा तो आप ले लें। लेकिन अगर वो आपको पानी नहीं दे रहा, उसके पास पानी है वो आपको नहीं दे रहा, तो इस पर भी आप तयम्मुम करें। और एक ये भी है कि मर्ज़ की वजह से कादिर ना होना, यानी आपकी कोई ऐसी बीमारी है कि अगर आप वुज़ू करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो इससे आपके मरने का ख़तरा हो या बीमारी बढ़ने का ख़तरा हो, तो आप इसकी वजह से भी तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 3, पाक मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से तयम्मुम करना, यानी मिट्टी और जो चीज़ ज़मीन के जिन्स से हो उस पर तयम्मुम दुरुस्त है, जैसे रेत, पत्थर, गच, चूना, सुरमा, गिरु वगैरह। और जो चीज़ मिट्टी के जिन्स से ना हो उससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं, जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, लकड़ी, कपड़ा और अनाज वगैरह। अलबत्ता अगर इन चीज़ों पर गद और मिट्टी लगी हो तो इन पर तयम्मुम दुरुस्त है। जो चीज़ आग में ना जले और ना पिघले वो मिट्टी के जिन्स से है और उस पर तयम्मुम दुरुस्त है। नंबर 4, तयम्मुम में पूरा मसा करना, यानी इस तरह से मसा करना कि कोई जगह भी बाकी ना रहे। अगर कोई तंग कंगन, अंगूठी या चले वगैरह पहने हैं तो उनको उतार कर उन पर मसा करे। यहाँ तक कि हमारे नाक के जो नसलों के दरमियान पर्दा है उस पर भी मसा करना चाहिए। अगर उस पर भी मसा नहीं हुआ तो हमारा तयम्मुम सही से नहीं होगा। नंबर 5, कम से कम 3 उंगलियों से मसा करना, यानी 3 उंगलियां या ज़्यादा इनसे मसा करना चाहिए, 1 या 2 उंगलियों से मसा नहीं होता। नंबर 6, पानी में असर ना होना। पानी चाहे हकीकतन मौजूद ना हो या हुक्मन, मसलन किसी उज़र की वजह से इसके इस्तेमाल पर कुदरत नहीं। जैसे मैंने आपको पीछे तफसीर बताई है कि पानी जो है हकीकतन मौजूद ना होने का मतलब ये है कि वाकई हमारे पास पानी नहीं था, और हुक्मन मौजूद ना होने का मतलब ये है कि पानी तो मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 7, 2 ज़रबे, यानी 2 दफ़ा ज़मीन पर हाथ मारना, पहली दफ़ा चेहरे पर मसे के लिए और दूसरी दफ़ा कोहनियों समेत दोनों हाथों के लिए। अगर हम 2 ज़रबे यानी 2 दफ़ा हाथ नहीं फेरेंगे उस पर तो हमारा तयम्मुम सही से नहीं होगा। ये थी तयम्मुम सही होने की शराइत, यानी अगर हम किन 7 बातों पर अमल करेंगे तो हमारा तयम्मुम सही होगा, वरना हमारा तयम्मुम सही नहीं होगा। अल्लाह हमें इस सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।